हेलो गाइस। काफ़ी टाइम बाद हम क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारी रीडर्स की एक क्लास रह गई थी जो कि अपडेट की क्लास है। ठीक है। यानी कि अपडेट मींस के ऐसे कि जैसे आपके सामने ये रिडक्स का स्ट्रक्चर है पूरा। ऑब्जेक्ट को ओपन करूंगा, जैसे मेरे पास लॉगिन रिड्यूसर है, लॉगिन आर्म है, लॉगिन मेरे पास एक स्टेट है। ठीक है। तो इसके अंदर अभी मेरे पास डेटा नहीं है। अब इसके अंदर डेटा होगा, लाइक मैं इसके अंदर एरे में डेटा सेव करूंगा और मुझे स्पेसिफिक डेटा को मुझे अपडेट करना होगा। ठीक है। तो आज हम वो करने वाले हैं, जैसे ये वाला अपडेट मैं आज कराने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं कि अब ये मेरे पास लॉगिन का कोड है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि पहला तो ये है कि मैं लॉगिन के रिड्यूसर में जाऊंगा, स्टोर के अंदर जाऊंगा, रिड्यूसर के अंदर जाऊंगा और ये अब मुझे करना ये होगा कि मैं क्या करूंगा, ये जो ईमेल और पासवर्ड है लॉगिन के ऊपर, इनको पेंड करता जाऊंगा, अपेंड करवाता जाऊंगा। यानी कि मैं ईमेल और पासवर्ड ऑब्जेक्ट भेजूंगा और एक्शन सक्सेस से, यानी कि डायरेक्ट मैं सक्सेस ही भेजूंगा। सक्सेस से मैं क्या करूंगा, वो जो डेटा आने वाला होगा उसको मैं एक एरे में कन्वर्ट कर दूंगा, एरे के अंदर डाल दूंगा और उस एरे को कॉन्केट कर दूंगा ताकि वो जो डेटा है वो एरे में सेव हो। वैसे भी मैं बताऊंगा, सिंगल डेटा जब मैं आपको एरे में अपडेट करना बता दूंगा तो वो सिंपल तो आप खुद ही कर लेंगे। ठीक है। क्योंकि एरे तो ट्रिकी है। तो मेरा सारा मैं जब देखूंगा कि 5 से 6 रिकॉर्ड हो चुका होगा, फिर मैं इन्हीं टेक्स्ट इनपुट को इस्तेमाल करते हुए अब मैं वो एरे को उसको मैं रिमूव कर दूंगा, कॉनकेट को रिमूव कर दूंगा और आने वाली नहीं कॉनकेट रहेगा। मैं एक्शन की टैब चेंज कर दूंगा। ऐसा ही होता है, एक्शन की टाइप हमेशा चेंज होती है। कंटिन्यू करते हैं। अब ये मेरे पास सक्सेस सक्सेस है। ठीक है। मैं यहाँ कंडीशन लगाता हूँ कि चलो कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ लेता हूँ डेटा। ठीक है। डेटा, हाँ ये डेटा है मेरा। मैं इसको डेटा कंसीडर कर लेता हूँ, लाइक कॉन्स्ट कॉनकेट डेटा इक्वल टू, ये वो मेरा डेटा है जो स्टेट के अंदर ऑलरेडी रखा हुआ है। अब यहाँ पे एक एरर आने वाला है, वो मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ। स्टेट डॉट डेटा, ये डेटा आ गया और उसके बाद क्वेश्चन मार्क डॉट, और जहां मेरे पास एक क्या कहते हैं, वो एरे में डेटा होगा तो इसलिए मैं कॉनकेट ले रहा हूँ, कॉनकेट एरे के साथ ही लगता है। ठीक है। और मैं कहता हूँ कि आने वाला डेटा जो एक्शन होगा मैं इसको यहाँ एरे में ले लिया और इसको मैं कह दूंगा एक्शन डॉट पेलोड। अब मेरे पास यहाँ एक एरर आने वाला है, कौन बताएगा और क्या एरर आने वाला है? नहीं पता। डेटा एरर ये आने वाला है कि जब मैं फर्स्ट टाइम, ठीक है सही है, एरर नहीं आएगा यहाँ पे, सही है। तो इसको मैं इसके इक्वल कर देता हूँ और यहाँ सेव कर देता हूँ, ये ऐप जो है फुल्ली रिलोडेड हो जाएगी। ठीक है। अब देखो कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल ऑन सबमिट कहीं बना होगा, नहीं बना है, बना लेते हैं। लॉगिन 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 मेरा कहाँ मुझे मिलेगा, क्योंकि ये भी मैंने डायनामिक ही बनाया हुआ है, साइन अप के ऊपर मिलना चाहिए। ये रहा लॉगिन, और उसके बाद लॉगिन प्रेस के ऊपर, क्या ये लॉगिन चल रहा है? आप लोगों ने क्या ये इस्तेमाल की लीनियर लीनियर ग्रेडियंट? नहीं इस्तेमाल की होगी, नहीं करना। ठीक है। लीनियर ग्रेडियंट ये बहुत काम की चीज है। ये देख रहे हो, ये बटन आप देख रहे हो, ये बटन ये बनाता है। ठीक है। अलर्ट तो आ गया डीटी, लेकिन जो है ना ऐसे मेरी फर्स्ट स्क्रीन ओपन कर दी। ओके। इसको मुझे ऐप को दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन ऐप कहाँ है मेरी? ये ब्रोकर ऐप है।
ये नेविगेशन कहाँ इस्तेमाल हो रही है, मैं इसको मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा समझ गया, ये नेविगेशन कहाँ इस्तेमाल हो रही है, तो हम डायरेक्ट नेविगेशन को ही असाइन कर देते हैं, ये रही। अच्छा यहाँ पे एक फंक्शन में बना रहा हूँ, ऑन सबमिट, ये फंक्शन बनाया और ये फंक्शन चलेगा। यहाँ पे साथ साथ वैलिडेशन जो भी है वो भी मैं लगा देता हूँ। मैं यहाँ पे कॉन्स्ट ऑन सबमिट चला, ठीक है, और ये इक्वल लगाना भूल गए। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इफ ईमेल 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 सेट वैल्यू दो दो दफा लिया हुआ है, खैर है। अच्छा सेट वैल्यू ईमेल, और सेट वैल्यू कहाँ लिया हुआ था? सेट वैल्यू वेयर इज ये रहा सेट वैल्यू। सॉरी ये इसको ना हम ईमेल कर देते हैं, और इसे कहाँ गया, हम इसे पास कर देते हैं। पास मींस पासवर्ड। अच्छा अब ये दोनों अवेलेबल नहीं है, इस वजह से डॉट दे रहा है। अब इसको जो है अब ऊपर तक जाना है, कैसे जाएंगे? इसको इसको मैंने पास में कन्वर्ट कर दिया, इसको मैंने ईमेल में कन्वर्ट कर दिया, और इसको मैंने कह दिया ये ई है, और ये इसको मैंने कह दिया पास है, और यहाँ पे इसको हम वी छोटा कर देंगे। अभी हमारे पास बाय डिफॉल्ट दोनों नल हैं, तो अब हम यही कंडीशन लगाए कि मैं ये कहता हूँ कि ऑलरेडी लगा हुआ है ईमेल एंड नहीं है वैल्यू पास, तो यहीं से इसको रिटर्न कर दे, प्लीज फिल ऑल द फील्ड, प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स, ठीक है। इसको क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा देते हैं। हमारे पास ए ऑन सबमिट रेडी हो चुका है। अब हम नहीं, ऑन सबमिट अब हमारे पास अभी रेडी नहीं हुआ, अभी तो हमने खाली कंडीशन लगाई है। जब मैं प्रेस करूंगा तो ये प्लीज फिल ऑल द फील्ड, ये एरर देगा। अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ कि अ, हम आगे क्या करेंगे? हाँ, फिर हम आगे करेंगे कि मैं बनाता हूँ कॉन्स्ट पे लोड इक्वल, पेलोड हुआ मेरा ऑब्जेक्ट में, मैं कहता हूँ ईमेल, ठीक है, और ईमेल में कहता हूँ क्या, वैल्यू ही कोई नहीं बता रहा, और मैं पास कहता हूँ क्या, वैल्यू पास। और उसके बाद मैं एक डिस्पैच फंक्शन बनाऊंगा, सॉरी ये क्या चल गया, लग गया। मैं एक कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू पेज पेज स्पेलिंग, ठीक है, यूज डिस्पैच, ठीक है। ये मैं एक रिएक्ट रिडक्स का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ अपने एक्शंस को कॉल करवाने के लिए। अब ये लग गया। अब यहाँ पे मेरा मुझे याद नहीं कि मैंने कौन सा फंक्शन बनाया था, मैं एक दफा देख लेता हूँ। आई थिंक एक्शन ए मतलब ये लॉगिन रिक्वेस्ट, ठीक है। ये थोड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन अ, नाम इसका ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो ये कंफ्यूज करता रहेगा। नाम है इसका लॉगिन ए, लॉगिन एक्शंस। तो अब क्या करना पड़ेगा कि लॉगिन हमारे पास रिक्वेस्ट सक्सेस फेलियर सब बना हुआ है। तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं रिक्वेस्ट को मैं कहता हूँ लॉगिन लॉगिन सक्सेस रिक्वेस्ट, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया, लेकिन अब मैं जो है मुझे जो है ना, अब बेसिकली तीन टैब्स चाहिए, तीन टैब्स ऑलरेडी बनी हुई हैं, तो मुझे एक टैब और चाहिए इसकी लॉगिन यूजर लॉगिन अपडेट की। तो ये तरीकेकार एक दफा आप लोग देख लो। अब मैंने एक सेम इसी को मैं सक्सेस को कॉपी करूंगा और यहाँ पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट की जगह क्या कह दूंगा, सक्सेस अपडेट, और यहाँ पे मैं टैब चेंज कर दूंगा लॉग इन अपडेट। अब मेरे पास ये दो चीजें रेडी
ऑलमोस्ट 50% है, लेकिन 50% नहीं है क्योंकि हमने रिडक्स के अंदर सेटिंग नहीं की। अब रिडक्स के अंदर कैसे सेटिंग करेंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ फिल वक्त पेस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं कहता हूँ अपडेट। जब अपडेट चले, अब ये एरर इस वजह से दे रहा है कि क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल कॉन कैट डेटा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का, यहाँ पे नहीं हुआ? कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप, इसलिए कह रहा है कि आप ये कॉन्स जो है वो ब्लॉक स्कोप है, आप इसको री डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये कांस्टेंट है। और कॉन्स्ट का मतलब ही कांस्टेंट होता है कि एक जगह रुक, एक ही चीज कांस्टेंट है बहुत, जो हम आम अंग्रेजी में कह रहे होते हैं। अगर मैं इसको लेट कहूंगा तब भी ये यही कहेगा। सॉरी, मेरी माय बैड। ये देखो, ये तब भी यही कहेगा, ये यही कहेगा कि कैन नॉट रीड डिक्लेयर। मैंने आपको बताया था कि लेट जो है, हम उसके अंदर वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है? सेम है, अपडेट होगी वैल्यू, लेकिन इसको रीड डिक्लेयर नहीं कर सकते। वार के अंदर सब कुछ कर सकते हैं। हाँ ठीक है, शायद मैं मिस्टेक करूं, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं लेट आपको गलत बता रहा हूँ। लेट के अंदर जो है, आई थिंक जो है ना वो अपडेट नहीं कर सकते शायद, देख लेते हैं, क्योंकि मैं हमेशा इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ। ओके, सही है। चलो खैर, इसको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि मैं हमेशा जो है ना आजकल पता नहीं क्यों लेट और कॉन्स में कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि मैं लेट ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ और कॉन्स जो है ना कभी कभी। खैर, इसको मैं फिलहाल तो अभी कमेंट कर देता हूँ, कमेंट नहीं, इसको मैं कह देता हूँ 1, और इसको भी मैं 1 कर देता हूँ। मैं अभी इसको अपडेट को इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन अब जो है, अब दो फंक्शन हमारे पास रेडी हो चुके हैं, एक लॉगिन सक्सेस और रिक्वेस्ट। अब मेरे पास लॉगिन के अंदर जाऊंगा, मैं यहाँ पे लॉगिन के अंदर डिस्पैच मैंने कॉल किया था, ये रहा, यहाँ डिस्पैच कॉल करता हूँ, ये लॉगिन रिक्वेस्ट, लेकिन ये इसको इंपोर्ट करना कराना पड़ेगा, ये इंपोर्ट हो चुका है मेरे पास, ये रहा, ठीक है? और इसके अंदर मैं इस पेलोड को इंसर्ट कर दूंगा। अब मेरे पास ये एक हो चुका है, क्या कहते हैं, कोड मेरे पास रेडी है। अब मैं इसके अंदर मैं कह देता हूँ कि टेस्ट @test.com। नजर नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, मुझे पता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, आई थिंक सर्च कर लूँ तो बेहतर रहेगा। ये रहा, आई थिंक कलर देना पड़ेगा मुझे, कलर #000, कॉपी एंड दी पेस्ट, सॉरी, ठीक है। अब सब हमारे कंट्रोल में। अब इसको हम दोबारा यहाँ देख लेते हैं। मैं यहाँ देता हूँ उसको test@test.com, और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0। और इसको मैं लॉगिन करता हूँ। ओ माय गॉड, डॉट कॉनकेट इज नॉट अ फंक्शन। याद है मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि एक एरर आने वाला है, और वो एरर ये है, इसको कौन फिक्स करेगा? मुझे तो पता है इसको कैसे फिक्स करना है। ये, और हाँ, एरे का तो है, लेकिन ये बोल क्या रहा है? नहीं, नहीं, गौर से देखो, कॉनकेट किसके पीछे लगता है?
अब भी एरर आ सकता है, आ सकता है एरर, देखते हैं। test@test.com और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया। आप गौर से पढ़ो, एरर कोई एरर दे क्यों रहा है। चलो बता देता हूँ। ये एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि स्टेट डॉट डेटा के अंदर इस टाइम कुछ भी नहीं पड़ा, इस टाइम इसका कोई वजूद नहीं है। तो आप इसके पीछे कॉनकेट लगा रहे हो, ये आपको एरर फेंकेगा। इस वजह से एरर फेंकेगा क्योंकि ये कह रहा है कि इज नॉट अ फंक्शन, ये सही कह रहा है कि स्टेट डॉट डेटा, यानी कि डेटा के अंदर डेटा है ही नहीं, तो उसको आप फंक्शन कैसे कंसीडर कर रहे हो। उसके अंदर फंक्शन आप कैसे अपेंड डॉट करके आप कैसे ऐड कर सकते हो, जबकि डेटा तो कुछ है नहीं, नाम का कुछ है नहीं। अगर चलो है भी तो उसके अंदर डेटा नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि मैं ये कहता हूं कि इफ, थोड़ी हम लॉजिक यूज करेंगे कि स्टेट डॉट डेटा स्टेट डॉट डेटा डॉट लेंथ। मैंने कहा अगर ये नहीं है, थोड़ा कंडीशन को और ट्रिकी बना देते हैं। मैंने कहा अगर ये नहीं है तो क्या करेगा, तो करेगा ये कि करेगा ऐसे कि मैं जो है ना इसको मैं कुछ इसको ना मैं टॉप पे ले लेता हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर से जो है ना इसकी एक्सिस में ले लेता हूँ, इस लाइन ऑफ कोड की मैं एक्सेस ले लेता हूँ और इसको मैं बंद कर देता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ वॉर, ताकि हमारे पास कोई भी एरर ना बने। और फिर मैं कहता हूँ कि कौन कैट डेटा, अब पढ़ना गौर से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। कौन कैट डेटा एक्शन डॉट पेलोड एल्स, सेम कॉपी पेस्ट कर दो और इसको कॉनकेट डेटा को कॉपी करके नीचे ले आओ। अब ये लाइन किसको समझ नहीं आई हो, किसको समझ आई है, मुझे अभी बता सकता है। और इसमें मैं बोल क्या रहा हूँ, मैंने क्या किया इसमें, लेकिन गौर से देखो किसमें किया है। एल्स से पहले कौन सी स्टेटमेंट चलेगी, जो मैं डेटा भेज रहा हूँ वो कौन सी है, मैं ऑब्जेक्ट में डेटा भेज रहा हूँ। और जिसको मैं डेटा दे रहा हूँ उसके उस टाइम कुछ भी नहीं है उसके पास, तो क्या चलेगा। अब यहाँ समझने की बात ये है कि मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि अभी हमारे पास स्टेट के अंदर कोई डेटा नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ से भेज रहा हूँ ऑब्जेक्ट, तो वो एरर फेंक रहा है, एरर वैलिड है। क्यों, मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ और मैंने बोला हुआ है कि डॉट कॉनकेट एरे के पीछे लगता है। जो एरे होता है उसके पीछे, उसके आगे लगता है, सॉरी, एरे के आगे लगता है डॉट कॉनकेट। तो वो जैसे ही वो कॉनकेट करने गया तो कॉनकेट ने देखा तो उसके पास डेटा ही नहीं है, तो उसने बोल दिया कि भाई इज नॉट अ फंक्शन, कॉनकेट आपका कोई फंक्शन नहीं है। जब तक उसके अंदर आप डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते, करते जब तक वो एरे फॉर्मेट में नहीं आता। तो मैंने क्या कहा कि सेट डॉट डेटा, मैंने कहा जो पुरानी स्टेट है, जो पुरानी स्टेट है अगर उसके अंदर लेंथ नहीं है, डेटा नहीं है, तो उसको मैंने कहा कि कॉनकेट डेटा इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड और उसको एरे में डाल दिया। अब ये सेव होगा एक जीरो कॉलन आगे डेटा, जीरो का मतलब की, और ये एक एरे फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट टाइम जब एरे फॉर्मेट में उसको मिल जाएगा और उसको लेंथ मिल जाएगी, फर्स्ट कंडीशन इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एल्स में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो फिर ऑटोमेटिक जब आ जाएगा तो कॉनकेट जब करने लगेगा तो वो देखेगा कि हाँ ये एरे, तो वो एरे ही ऐसा कंसीडर करके उसको आगे चलेगा। तो ये सारी कहानी सुनहरी उसमें ऐसा चल रहा है। हाँ, फर्स्ट टाइम इफ की कंडीशन चलाएगा वो, सेकेंड टाइम उसको लेंथ मिल चुकी होगी, वो आगे चला जाएगा। जी, तो कंटिन्यू करते हैं। मैं अगेन इसको test@test.com थर्ड टाइम ट्राई कर रहे हैं, प्रैक्टिस 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 में परफेक्ट। तो हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। ईमेल दिया, पासवर्ड दिया और लॉगिन किया।
ठीक है, लॉगिन प्रेस करते ही देखो एरर गायब हो गया, और अब पेलोड के अंदर हमारे पास ईमेल पासवर्ड ये आ गया, और लॉगिन के अंदर मैं यहाँ चेक करूंगा, ये देखो मैंने आपको बताया था कि 0 के आगे ईमेल और पासवर्ड आ चुका होगा, ये आ गया। अब हमारे पास क्या है, लेंथ 1 हो चुकी है। अब हमारे पास डेटा है, और अब मैं टेस्ट टेस्ट को करूंगा 1 1 और लॉगिन। एक और डेटा देखो इंसर्ट हो गया, कॉन्केट हो गया डेटा, इसका ओवरराइट नहीं किया, देखो डेटा कॉन्केट हो गया 1 1। और अगेन मैं थोड़ा डेटा और ऐड कर देता हूं उसके अंदर, 2 और 2, ठीक है, और डन किया और अपडेट कर दिया, ये अपडेट हो चुका है, ये रहा। अब हमारे पास 3 डेटा हो चुके हैं। अब हम अपनी ओरिजिनल क्लास की तरफ आते हैं कि ये तो चीज हमने चलो कर ली, अब हम करने जा रहे हैं अपडेट का, यानी कि अब मैंने लॉगिन 3 दफा प्रेस कर लिया, ठीक है, अब मैं इसी को जो है ना अपडेट के ऊपर कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैं लॉगिन रिक्वेस्ट, लॉगिन हमारे पास क्या था, अब मैं अपडेट चलाऊंगा और सेव कर दूंगा। अपडेट में मैं क्या करूंगा कि ये जो पासवर्ड है, मैं टेस्ट 1 में जाऊंगा और पासवर्ड टेस्ट 1 का ही चेंज करूंगा, और किसी का चेंज नहीं करूंगा, डेटा अपेंड नहीं होगा, डेटा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वहां जा ये सब करने से पहले हमें यहाँ क्वेरी लिखनी पड़ेगी कि कॉनकेट अब हमारे पास किसी काम का नहीं है। अब सबसे पहले करना क्या होगा, कि कॉस्ट फिल्टर डेटा इक्वल टू, मैं कहता हूं स्टेट डॉट डेटा डॉट फिल्टर। लेकिन यहाँ पे एक इश्यू है, हम फिल्टर नहीं करेंगे, हम सबसे पहले उसका इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये क्यों करेंगे मैं आपको बताता हूँ, फाइंड इंडेक्स करो, मैं कहता हूँ आई, सॉरी ये नहीं डलेगा, मैं कहता हूँ आई डॉट ईमेल। मैंने कहा अगर ईमेल, क्योंकि ईमेल हमारे पास यूनिक है, अगर बराबर है, हमारे पास ऊपर से क्या आ रहा है, एक्शन डॉट टाइप क्या है उसकी, जो हमारे पास ऊपर से आ रहा है पेलोड की टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट सब एरे, क्या मतलब एरे, ये क्या है, ये क्या बता रहा है सैम, ऑब्जेक्ट, तो डॉट ईमेल के, मैंने कहा जो ईमेल के बराबर है, मैं इसको कहता हूं फाइंड इंडेक्स। अब इससे मुझे इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है, आई छोटा रहेगा। अब क्या होगा, अब देखो होता क्या है कि सबसे पहले हमें इंडेक्स फाइंड का, जब भी किसी चीज को हम रिडक्स में या कहीं भी अपडेट करेंगे तो सबसे पहले उसका इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे। इंडेक्स मींस उसकी आईडी फाइंड आउट करेंगे, उसकी आईडी कहाँ है, ठीक है। तो मैं यहाँ इंडेक्स एज ए आईडी फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं फाइंड भी फंक्शन लगा सकता हूँ, फाइंड इंडेक्स और फाइंड भी मैं लगा सकता हूँ, फाइंड से मुझे वो स्पेसिफिक डेटा मिल जाएगा। लेकिन मैं मुझे इंडेक्स निकालना, तो एरे में मेरा डेटा, तो मैं ये ऐसे काम करूंगा। तो ये किया, फिर उसके बाद मैंने कहा कि मुझे इंडेक्स मिला, तो मैं ये कहूंगा कि आ, सबसे पहले इसको क्या मैं कुछ और नहीं कर सकता, पहले कमेंट आउट या रिटर्न, मैं कहता हूँ रिटर्न को। आप देखो सबसे पहले एक चीज, एक और रूल याद रखना कि कोई भी चीज आपको करेक्ट नहीं मिलती, इज इंडेक्स फाइंड, हर चीज को कंसोल करना लाजमी है, याद रखना। अटेम्प्ट टू इनवॉक, हमारी क्लास भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। मैं कहता हूँ टेस्ट 1 @
test1.com। पासवर्ड हमारा क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है, ठीक है। अब मैं लॉगिन करूंगा, देखो उसने इंडेक्स निकाल दिया। अब आगे जो भी आया उसको मैं फिक्स कर दूंगा। तो वो इस वजह से रह रहा है क्योंकि मैंने रिटर्न को कुछ भी नहीं दिया, इसको मैं रिटर्न कुछ भी नहीं दिया। अब देखो इंडेक्स निकल आया 1। डेटा तो नहीं रीसेट हो गया कहीं? ठीक है, डेटा स्टिल पड़ा है, ये देखो। ये इसने मेरा ये इंडेक्स निकाल दिया। तो अब इसको मैं ऐसे खेलूंगा कि अब इससे ये मेरा इंडेक्स निकाला। अब मैं क्या करूंगा, हाँ, अब मैं करूंगा कुछ इस तरीके से कि मैं कहता हूं कि कॉन्स्ट अपडेट डेटा इक्वल टू मैं क्या करूंगा कि स्टेट डॉट डेटा, आगे एरे लूंगा, और जो मैंने इंडेक्स निकाला होगा ये रहा, ये इंडेक्स आ जाएगा। और इस इंडेक्स के आगे क्या होगा, सवालिया निशान। अब अब मैं क्या करूंगा कि ये इस इंडेक्स का मुझे डेटा मिल जाएगा, इस इंडेक्स का मुझे डेटा मिल जाएगा, और मैं ये कहता हूं कि एक्शन जो आने वाला है एक्शन डॉट ईमेल है, और मैं ये कहता हूं कि पेलोड पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही मैं इसको ओवरराइट करवा दूं। ठीक है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो मुझे मिल रहा है वो अपडेट करा दूं, उसी के ऊपर ओवरराइट करवा दूं, ऐसा होता है इसमें। तो मैं ये कहता हूं कि इसको इसके एक बराबर कर देता हूं। ठीक है, एक चीज में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये चीज ऐसे करनी है कि नहीं करनी। चलो, इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड। चलो कुछ चेक करके देख लेते हैं क्या हमारे पास क्या इफेक्ट निकलता है। लेकिन यहाँ पे इसको इसके साथ बराबर करने में हमारे पास एक मसला है, मसले मसाइल हैं। आ, मैं थोड़ा इसमें एक चैट जीपीटी से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आई थिंक मैंने पूछा भी हुआ है। बेहतरीन, इसमें हो यार, क्योंकि मैं एक चीज में मुझे चीज देखनी है बस। हाँ, ये चीज देखनी थी ना मैंने। ओके, मैं ये चीज तो देखना चाह रहा था। इसने ऐसे कर लिया इसको। ठीक है, इसने कुछ और तरीके से किया, मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मैं जो है ना, इसको मैं सही कर रहा था, कॉन्स्ट अपडेट डेटा इक्वल टू मैं इसके अंदर कर देता हूँ, और फिर मैं इसको करता हूँ ये। लेकिन यहाँ पे एक मसले मसाइल है, एक वो मसला आएगा इसमें। तो इस मसले से बचने के लिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब मेरे पास ये ऑब्जेक्ट आ गया, फाइंड इंडेक्स, ये एरे आ गया। ये अब मेरे पास ये पूरा डेटा आ चुका है। अब मैं इस पूरे अपडेटेड डेटा को कॉपी करूंगा और यहाँ पेस्ट कर दूंगा, और इसको कमेंट आउट कर दूंगा। यहाँ तक किसी को समझ गया है, मुझे पता है ये वर्किंग करेगा। यार ये स्टेट डॉट डेटा सिंपल है, इसको एक एरे में लिया और उसको मैंने ओपन किया है। जो एरे है ना, एरे आ रहा था, इस एरे को रीड किया मैंने, ओपन किया है। जी, 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 जी। ये बेसिकली मैंने कुछ भी नहीं किया, ये मैंने ओपन किया है। पहले मैं आपको दिखा, ये मैंने ओपन किया, और ये ओपन करते टाइम मैंने ये एक एरे ले लिया। इस एरे को मैंने, ये समझो कि अभी इस टाइम ये चीज हो रही है। जो इंडेक्स मिलेगा वो इंडेक्स जहाँ जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो इट मीन से इसके इक्वल हो गया, तो सारा ऑब्जेक्ट कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ।
test1@test.com, सॉरी 1 आएगा। अब पासवर्ड था 123, 1 से 8 तक पासवर्ड मैंने लगाया था। अब मैं इसको लॉगिन करता हूं, तो ये देखें, लॉगिन यूजर अपडेटेड डेटा सक्सेसफुली। मैंने पासवर्ड क्या लगाया था 123। देखते हैं कि क्या 123 है। देखो डेटा अपेंड नहीं हुआ, जितना है उतना ही। देखो ये आ गया 123 जी। ये चीज बेसिकली मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आइट्रेट कर रहा हूँ डेटा को। आइट्रेट का मतलब समझते हो? बेहतरीन। डेटा को आइट्रेट करो। चलो आपकी आसानी के लिए मैं ये कर देता हूँ। 3 मिनट है अभी, तो आपकी आसानी के लिए चलो मैं ये कर देता हूँ। इसको कट किया। अगर ये चीज आपको समझ नहीं आ रही तो ये काम तो होपफुली कि आपको समझ आ जाएगा। सेव किया, तो यहाँ ये कैसे कर दिया। test1 @ क्या हो रहा है, @test1.com। पासवर्ड 1234567, ठीक है। 7 पासवर्ड है, और पासवर्ड पहले मैंने 123 लगा था। आप देखते हैं क्या होता है। अपडेट डेटा इज रीड ओनली। ओ माय गॉड, ओके, मेरी मिस्टेक है। इसको जो ना मुझे वार देना चाहिए था। सेम है, अपडेट हुआ है। देख लेते हैं, अपडेट हुआ नहीं हुआ। होना चाहिए ऐसे इसको। नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कॉन्स्ट दिया था। वो कॉन्स्ट जो है बेसिकली चेंज हो गया था, लेकिन वो कांस्टेंट कांस्टेंट है, उसकी बदमाशी है, कुछ नहीं कर सकते उसके आगे। test1@test1.com, पासवर्ड 123456789। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, सक्सेसफुली हो गया। यहाँ आएंगे, देख लेंगे कि हमारे पास इसमें आएंगे ना, लेकिन इसने काम गलत कर दिया जी। इसने ये काम कर दिया कि इसने इसके ऊपर ओवरराइड कर दिया। अब समझ आया 3 डॉट का क्या मतलब हुआ। 3 डॉट का मतलब ये हुआ कि वो ओपन हो गया, यानी कि यूं समझ लो कि वो एक एरे था, उसने डॉट मैप चला दिया उसके ऊपर। स्टेट डॉट डेटा डॉट मैप आई, और उसी आई को रिटर्न कर दिया। 3 डॉट ने ये काम किया। तो यहाँ आपके सामने ऐसे काम किया, तो इससे इसको ओवरराइड कर दिया। वैसे ऐसे भी चल जाता है, लेकिन खैर, अपनी अपनी मर्जी भाई, अपने अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलते हैं सारे। सेव कर लो उसको। इस तरीके से आप डेटा को अपडेट कर सकते हो। पूरे ऑब्जेक्ट को अपडेट कर सकते हो। और अपडेट कैसे करोगे? जो वैल्यू पहले से है वो वहीं से रिटर्न करोगे, वापसी भेजोगे यूज सेलेक्टर से, कि यार जो वैल्यू है उसको अपडेट नहीं करना, जो वैल्यू अपडेट करने वाली है सो उसी को चेंज करनी है आपने, और यहाँ भेज दोगे आप। क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन और है तो पूछ सकते हो, 1 मिनट है। क्या यार, इसमें देखो, मैंने डेटा भेजा ऑब्जेक्ट में, ठीक है। मैंने यार इसको ऑब्जेक्ट में डेटा भेजा, मैंने कहा लेंथ नहीं है, तो इसको एरे फॉर्मेट बना के रिडक्स में सेव कर दो, स्टोर में सेव कर दो। जब नेक्स्ट टाइम मैं सेव करूंगा तो इसके अंदर लेंथ होगी, ये कॉन्केट करेगा उसको, इसको +1 +2 +3 करेगा। जी, फर्स्ट टाइम आपका ये चलेगा ना, लेंथ नहीं है इसके फर्स्ट टाइम, उसके बाद लेंथ नहीं होगी तो ये चलेगा ना। ठीक है, फिर कॉन्केट हम करते रहेंगे। कॉन्केट करने के बाद फिर अपडेट की तरफ आएंगे। अपडेट में सबसे पहले हमने इसका इंडेक्स फाइंड आउट किया, इसकी आईडी फाइंड आउट की। ठीक है, आईडी हमें मिली तो हमने कहा कि इसको अब डॉट मैप चलाओ, इसको ओपन करो। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर क्या होगा कि इसको जो है ना एक एरे बनाया, इस एरे के अंदर वो की पास कर दी जो